ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। तो फ्रेंड, जैसे जैसे आजकल लोगों में प्लांट्स का शौक़, गार्डनिंग का शौक़ बढ़ता जा रहा है। हर कोई अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहता है प्लांट्स लगाकर, और ये हवा को भी शुद्ध करते हैं, इसीलिए भी लोगों की रुचि इनमें बढ़ती जा रही है। तो नर्सरी पर ये प्लांट्स और भी महंगे मिलने लगे हैं, क्योंकि ये प्लांट ज़्यादातर टिश्यू कल्चर से तैयार हो रहे हैं और ग्राफ्टिंग से तैयार हो रहे हैं, या फिर हाइब्रिड क्वालिटी के होते हैं। इसीलिए ये बहुत ही महंगे मिलते हैं नर्सरी पर। और हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें, हम लोग इनको खुद को ख़रीदने से रोक नहीं पाते हैं। अगर हम कोई अच्छा सा प्लांट नर्सरी पर देखते हैं तो हम उसे ख़रीदने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। तो कैसा हो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने आस पड़ोस से, पार्क से, या फिर रोड साइड से अपने प्लांट्स की कुछ कटिंग्स मिल जाए और आप जिनको ग्रो करके अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकें। देखिए, गार्डनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, वातावरण के लिए भी और हमारे लिए भी। ये हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है, हमारी ज़िंदगी को सुखी बनाती है गार्डनिंग, क्योंकि इसको करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो हमें किसी और चीज़ से नहीं मिलती है। इसीलिए लोग गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, और जो पसंद नहीं भी करते हैं वो इसके बेनिफिट्स की वजह से इसको करना चाहते हैं। तो कैसा हो फ्रेंड्स, अगर हमें कटिंग्स मिल जाए इधर उधर से और हमें नर्सरी पर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर किसी रेयर प्लांट के लिए ही हमें नर्सरी पर जाना पड़े। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही परमानेंट, हार्डी या सीजनल प्लांट्स के बारे में, जो सन लविंग प्लांट्स हैं, जिन्हें हम धूप में रख सकते हैं। पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने शेड लविंग प्लांट्स के बारे में बताया था, जिनको हम कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट्स के बारे में। तो हम अपनी गार्डनिंग की शुरुआत के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारा खर्च करने की ज़रूरत है, या बहुत ही महंगे महंगे प्लांट्स या हाइब्रिड क्वालिटी के ग्राफ्टेड प्लांट ही लाने की ज़रूरत है। हम अपने आस पड़ोस से जो भी कटिंग हमें मिलती है उसको लेकर भी अपनी गार्डनिंग को आसान कर सकते हैं, और सस्ती गार्डनिंग, बजट फ्रेंडली गार्डनिंग हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीजनल प्लांट जो आजकल मिलते हैं। पेटूनिया, डाइंथस, और भी तरह तरह के प्रिमरोज़, और भी तरह तरह के पता नहीं कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं आजकल सीजनल। ठीक है, तो जो भी प्लांट्स हमें सीजनल मिलते हैं नर्सरी पर, वो तो हमें लाने ही पड़ते हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं मैदानी इलाकों में, नॉर्थ इंडिया के, यहाँ पर बहुत ही गर्मी होती है, और यहाँ पर ये प्लांट्स आपको आस पड़ोस से मिलना मुश्किल है। और ना ही आप इसको पूरा साल अपने पास सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें, जो हमारी क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं वो इन प्लांट्स को सूट नहीं करती हैं, और ना चाहते हुए भी ये प्लांट मर जाते हैं। खासकर अगर मैं कोलियस प्लांट की बात करूं, तो कोलियस प्लांट तो बहुत ही अच्छा हार्डी प्लांट है, लेकिन उसको भी बचाने में हम नाकाम हो जाते हैं इतनी गर्मी में, और मॉनसून सीज़न में वो भी हमारा कम ही सरवाइव कर पाता है। हालांकि पहाड़ी जो इलाके हैं नॉर्थ इंडिया के, वहाँ पर तो सभी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। पर देखिए, जो सीजनल प्लांट्स हैं हमारे, वो तो हमें नर्सरी से ही लाने पड़ते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो प्लांट्स हम लेकर आए हैं उनकी हम कटिंग्स आजकल ग्रो कर सकते हैं जनवरी और फरवरी के मंथ में, ताकि हम और भी उससे फ्लावरिंग ले सकें। उनकी कटिंग्स को हम ग्रो कर सकते हैं, जो भी उसकी नई नई शूट्स निकल रही हैं प्लांट्स की। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं जेरेनियम प्लांट की, इसको तो मैं हिमाचल से लेके आई हूँ और कटिंग्स बहुत सारी लेकर आई हूँ, पर ये बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है। तो अगर आपका एक प्लांट बहुत ही बुशी हो रहा है और आप चाहते हैं कि 4-5 आप उसके पॉट बना लें, तो आप इसकी कटिंग ग्रो कीजिए। आप डाइंथस की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। देखिए, ये डाइंथस का प्लांट है, इसकी भी कटिंग्स मैं हिमाचल से लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने इस बार कोई भी प्लांट नर्सरी से नहीं लिया है, कुछ ही गिने चुने से प्लांट्स हैं मेरे पास, और
कुछ मेरे पास कोलियस के प्लांट्स हैं। तो ये सीजनल जो प्लांट हैं हमारे, वैसे तो कोलियस को अगर आप बचा पाएँ तो ये परमानेंट प्लांट की तरह रिएक्ट करता है, ये सालों साल हमारे पास रहता है, पर अगर आप इसे बचा पाएँ तो इन सब की कटिंग्स आप ग्रो कर सकते हैं और आप अपने कलेक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे कि सीजनल प्लांट्स हैं ज़रबेरा, डाइंथस, हॉलीहॉक, जेरेनियम, इन सभी प्लांट्स की पिटूनिया जो फ्लावरिंग प्लांट है वो तो बहुत ही फेमस है विंटर्स में, बहुत ही फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, उसकी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं और आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने प्लांट्स को। और भी जितने भी सीजनल प्लांट आजकल आपको मिलते हैं, जैसे पेंजी मिलता है, जैसे बरबीना है, बरबीना में तो रूट्स आने लग जाती है जहाँ जहाँ वो ज़मीन से टच होता है, तो उनको आप स्टेम्स तोड़ तोड़ के लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सीजनल जो आपके प्लांट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनकी आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा कलांचू का प्लांट है, देखिए इसकी भी आप कटिंग आजकल जनवरी फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट बहुत ही बुशी हो रहा है, इधर उधर गिर रहा है, उसकी जो स्टेम्स हैं बहुत ही लैंकी हो चुकी हैं, तो आप उसकी भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं और श्योरली वो फ्लावरिंग भी करेगा। तो अभी हमने बात कर ली सीजनल प्लांट की, तो अब हम बात करते हैं परमानेंट प्लांट्स के बारे में, खासकर वो प्लांट जो मेरे पास हैं। मैं सिर्फ उन्हीं प्लांट्स की बात करूँगी, वैसे तो परमानेंट प्लांट्स में बहुत सारी वैरायटीज़ आती है और उनकी काउंटिंग करना मुश्किल है। मैं सिर्फ उन्हीं प्लांट्स की बात करूँगी जो मेरे पास हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला प्लांट है, देखिए ये हमारा गुलाब के प्लांट्स हैं। रोज़ेज़ की कटिंग आप आजकल ग्रो कर सकते हैं। जनवरी और फरवरी रोज़ के लिए बेस्ट मंथ होता है कटिंग से ग्रो करने के लिए और इनकी ग्रोथ के लिए भी बेस्ट टाइम होता है। तो पहला प्लांट है हमारा ये रोज़ का, इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे देखिए दूसरा प्लांट है ये अडेनियम का। अडेनियम भी बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है नॉर्थ इंडिया के हार्श क्लाइमेट में चलने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही गर्मी रहती है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और देखिए गर्मी में सरवाइव करवा पाना आपको लगता है कि उनको लिए मुश्किल है, तो आप अडेनियम की वैरायटीज़ अपने पास कलेक्ट करना शुरू करें। अडेनियम का जो प्लांट है, देखिए ये तो आपको पहली बार नर्सरी से ही लाना पड़ेगा या फिर आपके आसपास किसी ने लगा रखे हैं तो आप उनसे सीड ले सकते हैं, सीड के थ्रू इनको ग्रो कर सकते हैं। पर फर्स्ट टाइम तो आपको एक प्लांट, दो प्लांट तो नर्सरी से लाने ही पड़ेंगे और जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो होगा ना तो फिर इसके सीड्स बनते हैं, आप सीड के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। और यदि आपके पास पहले से ही मैच्योर प्लांट बचे हैं तो आप उनकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। देखिए इस प्लांट की कटिंग ग्रो कर सकते हैं, देखिए कितनी हेल्दी इसकी स्टेम है और मैंने ऑलरेडी से कटिंग ग्रो कर रखी है। देखिए एक कटिंग ये ग्रो हो रही है, कितनी टॉल हो गई है। इसको मैं कट करूँगी और इसमें मैं ग्राफ्टिंग करूँगी, ये जो मेरा हाइब्रिड प्लांट है इसकी। और देखिए वहाँ पर भी मैंने एक कटिंग ग्रो कर रखी है। तो ये प्लांट भी बेस्ट है कटिंग से ग्रो करने के लिए। और दूसरा प्लांट है, देखिए ये स्नेक प्लांट, इसको भी मैं सन लविंग प्लांट ही कहूँगी क्योंकि ये शेड में सन में दोनों जगह चल जाता है। इसको भी हम धूप में भी रख सकते हैं अगर आपके पास शेड की जगह नहीं है, या सेमी शेड में भी इसको रखा जा सकता है। इसको भी हम इसकी जो राइजोन है उनको कट करके ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा एलोकेशिया का, इसको भी दोनों जगह शामिल किया जा सकता है, शेड में भी और सन में भी। सन में भी अच्छे से चलता है, बस जब एक्सट्रीम्स समर्स होती हैं तो इसको थोड़ी शेड की ज़रूरत होती है क्योंकि इसकी लीव्स ये जलने लग जाती हैं। अदरवाइज़ ये दोनों जगह चलता है। तो इसके भी नीचे से ना राइजोन की तरह कंद बनने लगते हैं, जैसे कि हमारी अरबी होती है उसी तरह, तो उन्हीं को तोड़ तोड़ के आप लगा लीजिए तो ये भी चल जाता है कटिंग से। और नेक्स्ट प्लांट है हमारा चंपा का। चंपा की तमाम वैरायटीज़, देखिए ये तो इसकी हाइब्रिड वैरायटी है, ये रेड कलर की इसमें फ्लावरिंग होती है। पर जो इसकी देसी प्लांट है, देसी जो वैरायटी है, ये देखिए इसकी देसी वैरायटी है,
इन सभी को आप कटिंग से अभी ग्रो कर सकते हैं। और आपको इसका फ़ायदा क्या होगा कि फरवरी मार्च में कटिंग को ग्रो, अभी जब आप इस कटिंग को ग्रो करेंगे ना तो फरवरी मार्च में ही आपको इतनी अच्छी फ्लावरिंग इसकी मिल जाएगी। क्योंकि इस प्लांट की खासियत है कि जब ये ग्रो करने लगता है ना फरवरी मार्च में, तो इसमें लीव्स से पहले इसमें फ्लावर्स बन जाते हैं। तो आपकी कटिंग है ना वो भी फ्लावरिंग करेगी अगर वो मैच्योर होंगी तो इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट है ये बरगद का प्लांट, बैनियन ट्री। इसकी तो आप बोनसाई बनाइए, चाहे तो बड़ा पेड़ बनाइए, इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये तो 24 आवर्स हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो मैं तो इसे रोड साइड से उखाड़ कर लाई थी। अगर आप इसकी कटिंग भी ग्रो ना कर सके तो आपको रोड साइड पर भी इतने प्लांट मिल जाएंगे कि आपको कटिंग ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरा पत्थर चट्टा का मेरा प्रीशियस प्लांट, इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं और मैं भी इसे यूज़ करती हूँ किडनी स्टोन के लिए। इसकी भी आप कटिंग भी लगा सकते हैं और ये तो लीव्स के थ्रू भी ग्रो हो जाता है और ये अपने आप को इतना मल्टीप्लाई करता है कि शायद आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत भी ना पड़े। देखिए एक और कटिंग लगा रखी है मैंने चंपा की वैरायटी। इसके लीव्स थोड़े छोटे होते हैं और इसका प्लांट भी थोड़ा छोटा ही रहता है। इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। और ये है हमारा शफलेरा, या इसे अम्ब्रेला ट्री भी कहते हैं। और ये शफलेरा है, इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया। मैं हिमाचल से इसकी ये जो पूरी स्टेम है ना, इतनी बड़ी स्टेम इसकी लेकर आई थी और ये लग चुका है। इसको भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट है सबसे बेस्ट प्लांट, जिसको मैं भूल गई, वो है कैक्टस। देखिए इसके जो ऊपर इसके नए नए बेबी पप्स आते हैं, आप इनको कट करके लगा सकते हैं। देखिए मैं तो इन पप्स को बनने नहीं देती हूँ क्योंकि इससे ये जो हमारा नीचे वाला कैक्टस है इसका साइज़ छोटा रह जाता है। तो जैसे ये पप्स बनते हैं ना छोटे छोटे, मैं इनको शार्प चीज़ लेके बार बार तोड़ती रहती हूँ। लेकिन अगर आपको इनको मल्टीप्लाई करना है तो आप इनको रहने दीजिए और तोड़ तोड़ कर लगाते रहिए। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सारे पप्स बन जाते हैं इसके। और जो नीचे इसका जो मदर प्लांट है, जो इसका बेस है, देखिए वो पूरा कवर हो चुका है इनसे। तो इस वजह से ना इसका नीचे वाला जो मेन प्लांट है उसका साइज़ छोटा रह जाता है। तो मैं इन पप्स को तोड़ती रहती हूँ। पर अगर आपको इनको ग्रो करना है तो इन्हीं पप्स को आपको तोड़ तोड़ के कट करके लगाना है। और आप तो कैक्टस को हाफ कट करके भी लगाएंगे ना, अगर उसका जो मतलब कैक्टस को आपने कट किया है और उसका जो सैप है उसको सूखने दें, उसमें स्कार बनने दें, तो अगर आप इसे जैसे हाफ़ भी कट करके लगाएंगे ना, जैसे यहाँ से हाफ़ कट करके, तो वो भी इसमें रूट्स आ जाती हैं, तो भी ये ग्रो हो जाता है। तो ये भी बहुत बेस्ट प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है ये हमारा लंटाना का प्लांट। ये इसका येलो प्लांट, येलो वैरायटी है और रेड वैरायटी है, दो प्लांट है मेरे पास। इसकी भी आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं आजकल बहुत अच्छे से। आपको मैच्योर सी स्टेम लेनी है इस तरह की। और आजकल हार्डवुड कटिंग के लिए बेस्ट टाइम है जनवरी फरवरी का। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके आस पड़ोस में किसी के पास मैच्योर प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है, तो उसमें तो आपको सीड भी मिल जाएंगे और सीड के थ्रू भी इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। देखिए ये है कैक्टस की एक और वैरायटी। देखिए कितनी टॉल हो चुकी है। इसका भी मैं इतना सा रोड साइड से लेकर आई थी। हिमाचल से आते हुए रोड साइड पर मैंने देखा और वहाँ से मैं इतना सा पप इसका कट करके लेकर आई थी और उसी को मैंने ग्रो किया था और ये कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये श्रिम्प का प्लांट। मैंने कभी भी इस प्लांट को सीड से ग्रो होते हुए नहीं देखा है। अगर आप लोगों ने देखा है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसको भी मैंने स्टेम कटिंग से ही लगाया हुआ है। देखिए इसकी तो इतनी इतनी सी टिप्स आप तोड़ के लगा लीजिए। मैच्योर अगर आप इसकी स्टेम्स लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये भी कटिंग के थ्रू ग्रो होता है। नेक्स्ट है हमारा कनेर का प्लांट। ये देसी कनेर है। आप तो हाइब्रिड कनेर जो रहते हैं उनको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। हार्डवुड कटिंग लगाने के लिए जनवरी फरवरी का मंथ बेस्ट होता है। तो आप आजकल कोई भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल का मिक्सचर बना लीजिए। और ये है हमारा गुड़हल का प्लांट। देखिए गुड़हल की कटिंग लगाने के लिए तो बेस्ट सीज़न है। आपको देखिए इस तरह के
हार्डी स्टेम्स लेने हैं और उनकी कटिंग आपको ग्रो कर लेनी है। आप जब कटिंग प्रूनिंग करेंगे अपने प्लांट की, तो जो कटिंग्स निकलेगी उनको आप कभी भी ना फेंकें। हमेशा आपको कटिंग्स को ग्रो करते रहना है। अगर आप 10 कटिंग लगाएंगे तो उनमें से एक कटिंग तो ग्रो पक्का हो ही जाएगी। नेक्स्ट प्लांट है, ये देखिए बोगनविलिया का प्लांट है। इसकी कटिंग लगाने का भी ये बेस्ट टाइम है। मैंने देखा है कि इसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी स्टेम्स की कटिंग्स जब हम लगाते हैं तो वो बॉन्साई का लुक देती हैं। तो अगर आपको कहीं से कोई अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर रहा है जो ग्राउंड पर लगा है, तो आप उसकी मोटी मोटी स्टेम्स जो होती हैं, हार्डी पुरानी मैच्योर स्टेम्स होती हैं, उनको लेकर आइए, उनकी कटिंग ग्रो कीजिए और वो आपको बॉन्साई का लुक देती हैं। बहुत ही अच्छा देखने में वो लगता है और आपको रेडीमेड बॉन्साई मिल जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती है। ये मेरा एक और गुड़हल का प्लांट है। देखिए गुड़हल की जितनी भी वैरायटीज़ हैं, चाहे वो हाइब्रिड है या चाहे देसी वैरायटीज़ हैं, मैंने तो देसी ही लगा रखी हैं मैक्सिमम। ये सभी फ्री के प्लांट हैं। मैं हिमाचल से इनको लेकर आई हूँ, इनकी कटिंग्स को, और ये ग्रो हो चुकी हैं। देखिए कितनी टॉल हो चुकी हैं। तो गुड़हल का प्लांट मैंने देखा है कि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया के मैदानी इलाकों में, गर्म इलाकों में बहुत अच्छे से चलता है पूरी साल फ्लावरिंग भी करता है। एक्सट्रीम समर्स में इसके फ्लावर्स का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है, लेकिन और कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। और मीलीबग से हमें थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ती है। मीलीबग्स इसमें लग ही जाते हैं चाहे कितना भी ख्याल रख लें, बाकी और दूसरी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत आप गुड़हल के प्लांट से कीजिए। जहाँ भी आपको इसकी कटिंग्स मिल ही जाती हैं रोड साइड पर मैक्सिमम, क्योंकि रोड साइड पर बहुत जगह ये लगा रहता है। आपके आस पड़ोस में या पार्क्स में हर जगह इसकी कटिंग्स आपको मिल ही जाती है। तो इससे आप अपनी शुरुआत करें। ये हार्डी प्लांट है और इसकी कटिंग्स ग्रो होना भी आसान है। आप कनेर से शुरुआत करें। कनेर जो है बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसकी कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। तो आप इजी प्लांट्स का चुनाव करें अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। आपके आस पड़ोस में जो भी आपको कटिंग्स मिल रही हैं उन्हीं का आप चुनाव करें। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है नर्सरी से महंगे प्लांट्स लाने की। एक और प्लांट है इस लिस्ट में, ये कड़ी पत्ता का। इसको भी कटिंग से ग्रो किया जा सकता है, पर इसको सीड से भी ग्रो किया जा सकता है। तो अगर आपके पास सीड अवेलेबल नहीं है तो आप कटिंग इसकी ग्रो कर लें। ये तो हमारी डेली रूटीन में बहुत काम में आने वाली चीज़ है किचन में। तो इस तरह से। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट जिसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं वो है हमारा ये गिलोय का प्लांट। इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। कटिंग मुझे ऐसी मिली थी, रोड साइड पर पड़ी हुई, पता नहीं कितने दिनों से पड़ी हुई थी, और मैंने उसे लाकर लगा लिया था। फिर भी ये प्लांट मेरा ग्रो हो गया। देखिए ये दिख रही है ना आपको, इतनी सी, और वो मैच्योर भी नहीं थी। तो इसीलिए इस प्लांट को अमृता भी कहा जाता है, क्योंकि इसको मारना मुश्किल है, ये मर नहीं सकता है। अगर इसकी स्टेम ऐसे कट के गिर भी जाए ना तो वो रूट्स निकाल लेती हैं। उसे किसी मीडिया की भी ज़रूरत नहीं है रूट्स निकालने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये प्लांट है। और साथ में एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा को हम धूप में भी ग्रो कर सकते हैं। तो एलोवेरा के प्लांट की अगर बड़ी बड़ी सी आपके प्लांट हो चुके हैं, उनकी स्टेम बड़ी हो चुकी हैं, तो आप उसे भी कट करके लगा सकते हैं सैंडी सॉइल में। वो भी अपनी रूट्स निकाल लेती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एलोवेरा प्लांट का जो स्टेम होता है बहुत ही लंबा हो जाता है, और आपका जो ऊपर का जो फ्लावर शेप का जो होता है ना, एलोवेरा का जो बना रहता है रोजेट्स शेप में, वो जो होता है वो ऐसे गिरने लग जाता है, लुढ़कने लग जाता है। तो मैंने बहुत बार अपने बड़े बड़े एलोवेरा के प्लांट्स को उनके स्टेम से कट करके दोबारा ग्रो किया है और उसमें फिर से रूट्स बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी ऐसे प्लांट्स के बारे में जो सन में रहते हैं, जो सन लविंग प्लांट्स हैं और जिनको कटिंग से हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं, जो देसी वैरायटी के हैं, हार्डी हैं, परमानेंट है, सीजनल हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ओम शांति।